नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, टॉप 5 ट्रिक्स जिसको यूज करके आप MCQ क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें काफ़ी हद तक सही कर सकते हैं। दोस्तों 100% ये फार्मूला सही नहीं करेगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये 5 ट्रिक देख लेंगे तो आपका 100% क्वेश्चन सही हो जाएगा, बट हाँ, जो चांसेज हैं सही होने के वो मैक्सिमम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा चांसेज हो जाएंगे। और मैं इस चीज़ को तो सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल तुक्का मारने के भरोसे एग्ज़ाम देने जाइएगा, बट हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें तुक्का मारने आपके मजबूरी हो जाते हैं। तो उन्हीं की बात करते हैं। जो सबसे पहला ट्रिक बात कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर पर दोस्तों, और सबसे फेमस है, आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, हमेशा ऑलवेज चूज ऑप्शन सी। ऑलवेज चूज ऑप्शन सी। दोस्तों हम में से अक्सर लोग ये ट्रिक को जानते भी होंगे कि ऑप्शन जो सी होता है उसके करेक्ट होने के चांसेस मैक्सिमम होता है। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी सैम्पल पेपर को उठा करके या कहीं भी मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसमें MCQ क्वेश्चंस आए हो उसमें से आप चेक कर सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी होता है वो अबाउट 40% चांसेस, तो 40% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर सी ही होता है। जी हाँ दोस्तों, तो पहला ट्रिक ये हो गया कि जब आपको कुछ ना समझ में आए तो आप ऑप्शन सी को चूज करिएगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड टॉपिक का, सेकंड ट्रिक का। सेकंड ट्रिक क्या है दोस्तों? सेकंड ट्रिक ये है कि आप लोग हमेशा उस ऑप्शन को चूज करिएगा जो ऑप्शन आपको डिटेल में लिखा गया होगा। जो ऑप्शन आपको डिटेल में बिल्कुल आपको दिया गया होगा, लंबा भर भर के दिया होगा, जैसे ऑप्शन ए दिया होगा आपके सामने, छोटा सा ऑप्शन बी दिया होगा, छोटा सा ऑप्शन सी दिया होगा, छोटा छोटा थोड़ा बड़ा उससे, लेकिन ऑप्शन 4 आपको बिल्कुल डिटेल में दिया होगा, यानी कि ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि जो ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा डिटेल में दिखे उस ऑप्शन को चूज करिएगा। मतलब 100% ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि नहीं होगा, बट हाँ, मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि जो ऑप्शन डिटेल में दिए होते हैं वो सही होते हैं। अब बात कर लेते हैं थर्ड ट्रिक की। दोस्तों थर्ड ट्रिक ये है कि अगर आपके क्वेश्चंस में ऑप्शन डी दिया हुआ है, जिस ऑप्शन डी जिसमें लिखा गया है ऑल ऑफ दीज, दोस्तों इसमें मैक्सिमम चांसेज होते हैं कि ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो। जी हाँ दोस्तों, ये भी देखा गया है कि ऑप्शन जो ऑल ऑफ दीज होता है वो मैक्सिमम चांसेज होते हैं कि करेक्ट ही होता है। और ये बहुत से सैम्पल पेपर में देखने के बाद मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने मैक्सिमम देखा। बाय द वे कहीं ऐसा दिख गया जिसमें ऑल ऑफ दीज दिया हो और ऑप्शन कोई और सही हो, बट मैक्सिमम मैंने यही देखा कि ऑल ऑफ दीज दिया है तो ऑल ऑफ दीज ही करेक्ट होगा। और इसी में दोस्तों ऑप्शन ट्रिक 3 में ही एक और चीज़ आप नोटिस कर लीजिएगा। ये ऑप्शन 3 का ही ट्रिक 3 का ही एक और है कि अगर नॉन ऑफ दीज दिया है, नॉन ऑफ दीज, तो नॉन ऑफ दिस दिया है तो इसको ट्रिक नहीं करना है दोस्तों। ये नॉन ऑफ दिस बहुत कम चांसेज होते हैं कि नॉन ऑफ दिस हो, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन नॉन ऑफ दिस है तो उसको पहले ही हटा दीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो। अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल 100% आता है और नॉन ऑफ दिस दिया है और 3 जो ऑप्शंस दिए हैं वो सही नहीं लग रहे हैं आपको, तो आप नॉन ऑफ दिस पर जा सकते हैं। बट अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आपको, तब नॉन ऑफ दिस अगर दिया है तो नॉन ऑफ दिस को मत टिक करिएगा, क्योंकि नॉन ऑफ दिस के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब ना के बराबर होते हैं, और ऑल ऑफ दिस के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो ये हो गए 3 ट्रिक्स। अब बात कर लेते हैं फोर्थ ट्रिक्स की। दोस्तों फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है कि सबसे पहले तो आप लोग वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे, मतलब जो क्वेश्चन आएगा आपको वो पहले कर लिए हैं अगर, तो उसके बाद आप उस क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनका और जो क्वेश्चन कर लिए हैं उनका कंपैरिजन कीजिए। सपोज कीजिए कि आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कर लिया है और थर्ड नहीं किया है, तो आप उसमें से चेक कीजिए कि फर्स्ट का ऑप्शन, तो सपोज करिए फर्स्ट का ऑप्शन सी है, सेकंड का ऑप्शन ए है, फोर्थ का ऑप्शन सी है,
तो ऐसे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो मतलब ये सिर्फ 4 क्वेश्चंस की नहीं, जितने क्वेश्चन आप कर चुके होंगे उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और उसके बाद आप देखिए कि मैक्सिमम कौन से जो ऑप्शंस हैं वो सही हुए हैं। तो लेट सपोज कि ऑप्शन सी सही हुए हैं, तो आप जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको वो क्वेश्चन पर वो ही कीजिए, क्योंकि जिसने भी पेपर सेट किया है, जिसने भी पेपर इसको बनाया है दोस्तों, क्वेश्चन तो कोई और बनाता है, पेपर सेट कोई और करता है, तो जो पेपर सेट करता है उसकी मेंटालिटी कैसी है ये इस ट्रिक से पता चल जाएगा कि उसने मैक्सिमम सही आंसर को कहाँ सेट किया है। तो जो क्वेश्चन आपने सही कर दिया है, जो आपको क्वेश्चन 100% पता था, जो आप क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं, तो उसमें आप आंसर देख सकते हैं कि जो हमने किया है उसका मैक्सिमम का आंसर क्या है, सी है। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके भी मैक्सिमम चांसेस वही रहेंगे कि सी होगा। लेट सपोज जैसे कि उसमें अगर बी है तो बी कीजिए, ए है तो ए कीजिए, डी है तो डी कीजिए, ऐसे करो दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट की। तो दोस्तों जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि आपको सबसे पहले एलिमिनेट करना है। फर्स्ट पॉइंट इसमें फिफ्थ का फर्स्ट पॉइंट है कि एलिमिनेट कर दीजिए। लेट सपोज कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन उसमें से आपको दोस्तों ऐसे तो पता चल ही जाता है, कम से कम 4 ऑप्शन है तो उसमें से 1 या 2 तो हर हाल में आपको पता चल ही जाता है कि ये नहीं हो सकता है। वो देखने में ही पता चल जाता है, वो आपको समझ में आ जाता है। तो उनको सबसे पहले साइड कर दीजिए। आप सपोज करिए कि एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है और आपको 4 में से अगर तुक्का मारना है तो आपके सही होने के चांसेस कितने होते हैं, 25%, तब जा कर के 4 क्वेश्चन। लेकिन अगर आप एलिमिनेट कर दिए हैं 2 को पहले ही, तो अब आपके पास चांस सही होने के चांसेस हो जाते हैं, वो होते हैं 50% दोस्तों। तो इसलिए आप सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए और उसके बाद जो बच्चे हैं ऑप्शन उनमें से देखिए सेकंड इसका पॉइंट क्या है। फिफ्थ ट्रिक का दोस्तों, फिफ्थ ट्रिक का सेकंड पॉइंट ये है कि आप हमेशा ऑड जो आंसर लगे उसको छोड़ दीजिएगा। लेट सपोज आपके सामने ऑप्शन दिया है 2, 4, 8 एंड 9, या फिर 9 के अलावा आपको 15 दिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये इवन नंबर दिए हैं और ये ऑड दिया है। तो दोस्तों मैक्सिमम लोग कहेंगे ऑड सही हो, बट ऑड नहीं सही होगा। वो ऑड एक दिया हुआ है वो इसलिए कि आप कंफ्यूज होइए, बट आपका जो सही आंसर होगा वो इन्हीं में से कोई होगा। तो ऑड जो भी क्वेश्चन आपको लगे वो छोड़ दीजिएगा। और दोस्तों तुक्का मारने का एक और एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर माइनस मार्किंग है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी मैंने BHU का एग्ज़ाम क्वेश्चन देखा था, तो उसमें दोस्तों ये था कि अगर एक क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो 4 मार्क्स आपको मिलते हैं, और अगर आपके एक क्वेश्चन गलत होते हैं, मतलब ये सही होते हैं तो 4 नंबर और गलत होते हैं तो 1 नंबर आपका माइनस होगा गलत पर। तो अब बताइए दोस्तों कि क्या आप इस पर बिना मतलब आए आप क्या तुक्का मारना चाहेंगे। दोस्तों बहुत से लोग डर गए थे कि नहीं मारेंगे माइनस मांगे, बट मैंने जिससे ने भी मुझसे पूछा मैंने सबसे यही बोला कि भाई तुम तुक्का मारो, वो 1 नंबर माइनस मार्किंग है उससे डरो मत। देखो दोस्तों मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहली बात कि अगर आप सपोज करिए कि 5 क्वेश्चंस को छोड़ दे रहे हैं, 5 क्वेश्चंस को जब आप छोड़ेंगे तो दोस्तों आप उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा कि 5 क्वेश्चंस को कर दीजिए। 5 क्वेश्चंस को करने से क्या फ़ायदा होगा, अगर आपने 5 क्वेश्चंस किया उसमें से एक क्वेश्चंस अगर सही हो गए, दोस्तों आप स्वयं सोचिए कि क्या आपका इतना बुरा तुक्का हो सकता है कभी, जो आपने 5 ट्रिक यूज कर दिया हो उसके बावजूद भी आपकी 5 में से एक सही नहीं हो। दोस्तों अगर आपके एक सही हो गए तो आपको नंबर कितने मिलेंगे, 4 नंबर। और जो 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 5 में से एक तो सही हो गया, 4 क्वेश्चन गलत हुए तो 4 नंबर माइनस हो जाएंगे। तो दोस्तों 4 नंबर माइनस होंगे और 4 नंबर ये प्लस होंगे, तो आपको नुकसान कुछ हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन लेट सपोज करिए दोस्तों कि आपने तुक्का यूज किया है और आपने ट्रिक यूज किया है, और ट्रिक के वजह से आपके 5 में से 2 क्वेश्चन सही होते हैं। मैंने मिनिमम 2 क्वेश्चन, मेरा मानना है कि मिनिमम अगर कोई लड़का तुक्का यूज करेगा तो 2 तो सही हो ही जाएंगे। अब दोस्तों 5 में से 2 तुक्के अगर उसके सही होते हैं तो उसको नंबर मिलेंगे 8 नंबर।
दोस्तों 2 क्वेश्चन के सही होने के, अब उसके गलत कितने क्वेश्चन हुए, तो 5 में से 2 सही हो गया है तो 3 गलत हो गए। 3 में से उसके नंबर कितने माइनस होंगे, 3 नंबर माइनस होंगे और 8 नंबर प्लस होंगे। तो दोस्तों उसको टोटल नंबर कितने मिले, 5। उसको क्वेश्चन कितना आता था, एक भी नहीं। उसने तुक्का मारा पाँचों, और पाँचों में से तुक्का मारने के बाद उसे 5 नंबर प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों इसलिए हमेशा आप ये देख लीजिए कि कितना नंबर माइनस है, कितना नंबर मिल रहा है। एक क्वेश्चन सही होने पर कितना नंबर है। तो दोस्तों मैंने BHU का, मैं अभी बता रहा हूँ कि BHU का NTA जो एग्ज़ाम कराया था अभी, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें मैंने ये देखा कि सही होने पर 4 नंबर मिल रहे थे, गलत होने पर सिर्फ 1 नंबर कट रहा था। तो इसलिए हम सबको कहा कि भाई तुम तुक्का मारो और पूरा करके आओ, बस ये ट्रिक यूज करो और तुम 5 में से 2 तुम्हारा हर हाल में सही होगा, मिनिमम सही होंगे। तो अगर आपने तुक्का अगर अच्छे से यूज कर दिया, थोड़ा एलिमिनेट अच्छे से कर दिया, मतलब जो क्वेश्चन का आंसर गलत होगा, जो क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा है कि होगा ही नहीं, उसको पहले ही साइड कर दिया है अगर, तो आपके 100% चांसेज हैं कि 5 में से 3-4 भी सही हो जाए। मैं तो मैक्सिमम 5 मानता ही नहीं हूँ, 5 क्यों मानूँ भाई, लेकिन मैं अगर सोचिए दोस्तों, अगर 3 सही होगा, 5 में से आपके 3 सही हो रहे हैं तो आपको नंबर मिलेंगे 12, और 2 गलत हो गए तो आपको नंबर कटेंगे कितने, 2, आपको 10 नंबर प्रॉफिट हो रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों हमेशा ये सोच करके तुक्का मारा कीजिए, और मतलब अगर ऐसा हो तो, और मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ाई करिए, अभी वक्त है आपके पास तो पढ़ाई करिए, लास्ट समय तक पढ़ाई करिए, और तुक्का विश्वास मान लीजिए मत करिए तुक्का 100%, बट तुक्का मारना मान लीजिए एक मजबूरी है तो तुक्का मारिए भी। चलिए दोस्तों, थैंक यू, आपने वीडियो अभी तक देखा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को कर लीजिएगा थोड़ा सब्सक्राइब। थैंक यू।